हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी डॉटर का एग्ज़ाम रूटीन स्केड्यूल कि हमने उसको कैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया। अब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ऑल्दो ये चूज़ फ्रॉम द करेक्ट ऑप्शंस का टेस्ट चलेगा, बट फिर भी मुझे ये था कि मैं उसको डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊँ और जैसे मैं नॉर्मल एग्ज़ाम्स के लिए उसको प्रिपेयर करती हूँ, जैसे स्कूल जाती है और एग्ज़ाम्स लिखती है वैसे ही मैंने उसको प्रिपेयर किया। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो उसको लैग करे और जस्ट रीड आउट करके उस चीज़ को प्रिपेयर करे, जब रिटन बहुत ज़रूरी होता है। तो स्कूल में रिविजन्स बहुत अच्छे से शुरू हो गए थे और एग्ज़ाम्स उसके मार्च में थे, मार्च 4 को शुरू हुए थे एग्ज़ाम्स। फरवरी में ही टीचर्स ने बहुत अच्छे से रिविज़न करना शुरू कर दिया था और इस बार टेस्ट में बहुत ज़्यादा लोड नहीं दिया गया था बच्चों पे, लिमिटेड उनको लेसन्स थे ताकि बच्चे अच्छे से उसको रिवाइज़ कर सके। तो हमें टेस्ट के डेट्स वगैरह आ गए थे और फरवरी में ही हमको टेस्ट डेट्स दे दिए गए थे। तो ये टेस्ट का डेट्स शीट मैंने इसका प्रिंट आउट निकाल के मैंने इसको दीवार पे लगा दिया, वॉल पे लगा दिया और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए गए थे कि एज़ इन कब एग्ज़ाम शुरू होंगे, टाइमिंग्स और कौन से आईडी से लॉगिन करना है, ये वगैरह दिया हुआ था। और साथ में कितने कितने लेसन्स आएंगे पर सब्जेक्ट वाइज ये भी दिया हुआ था। तो मैंने स्टारलेट को पहले से ही बोल दिया था कि आप जैसे जैसे एक एक लेसन ख़त्म करोगी आप उसको टिक करके उसको फिनिश कर दिया करो। और लाइकवाइज मैंने घर का टाइम टेबल भी उसी तरह उसके लिए बनाया था कि मैं उसको रिविजन्स पहले से शुरू कर लूँ, उसके बाद एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिस होंगे। तो 20 फरवरी को ही मैंने रिविजन्स शुरू कर दिए थे। 3 सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट्स है उसको मैंने डिवाइड कर लिया था। मैंने उसको हिंदी और मैथ्स के लिए ज़्यादा टाइम दिया था और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा कम टाइम दिया था। टाइमिंग्स थोड़ा सा मैनेज करने में डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइमिंग में वो बैठ के पढ़ती नहीं है, उसको रेगुलर अटेंशन की ज़रूरत होती है। और सेकेंडली मेरा बेटा भी होता है तो वो पढ़ने देता नहीं है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हम नहीं बैठ पाते थे। फिर भी हमने उसको ट्राई किया कि हम जितना हो सके उतना टाइमली बैठ पाए और उसको पढ़ पाए। और सेकेंडली मेरे हस्बैंड भी जब आते हैं उसके बाद मैं नहीं उसको सिखा पाती हूँ क्योंकि बच्चे और हस्बैंड मिलके खेलने लग जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड के आने से पहले ही मुझे ऐसा स्केड्यूल करना था कि मैं उसको ईज़िली पढ़ा पाऊँ। अब मेरी डॉटर का हॉलीडेज़ चल रहा है, वो अब 5th ग्रेड में गई है और जो 4th ग्रेड था उसका एग्ज़ाम्स फाइनली ख़त्म हो चुका है और 1 साल कैसे निकल गया हमको पता ही नहीं चला ऑनलाइन पढ़ाते-पढ़ाते। तो ऑनलाइन पढ़ाने में सबसे बेस्ट थिंग जो आया है वो है वर्कशीट्स, और ये वर्कशीट्स हमको रेगुलर बेसिस में मिलते थे। एवरी मंथली हमको एवरी सब्जेक्ट का 4 वर्कशीट्स मिलता था जो बहुत अच्छे से बच्चों को एक पज़ल वाइज, लर्निंग वाइज काफ़ी अच्छे से सिखा दिया जाता था। तो वर्कशीट्स मैंने मेक श्योर किया मैं उसको कंप्लीट करवाऊँ और उससे उसको अच्छे से रिविज़न करवाऊँ, क्योंकि बुक्स और टेक्स्ट बुक से तो पढ़ ही लेते हैं पर वर्कशीट्स वगैरह से आप करते हो तो आपका मेंटल लेवल काफ़ी हाई होता है क्योंकि आपको डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं मेक श्योर करती थी कि और क्वेश्चंस के प्रिंट आउट निकाल के उसको करवाऊँ। और वो हमेशा, मैं उसको ये चीज़ भी देती थी कि वो हमेशा रीड लाउड करके पढ़ाई किया करे, ताकि वो ज़ोर से पढ़ेगी तो उसको खुद भी समझ में आएगा और मुझे ये भी पता चलेगा कि वो अच्छे से उसको ग्रास्प कर रही है। स्टारलेट का मेन है कि वो ग्रास्प फटाफट कर लेती है, बट उसको बैठ के उसको थोड़ा सा प्रेशराइज़ करना पड़ता है कि बैठ के पढ़ ले। अगर वो एक बार पढ़ लेती है तो उसको इमीडिएटली अच्छे से ग्रास्प कर लेती है। एंड एज आई टोल्ड, स्कूल में बहुत अच्छे से रिविजन्स वगैरह हो रहे थे और टीचर्स लोग ने मेक श्योर किया कि भले ही ऑनलाइन कर रहे हैं पर रिविजन्स वो बहुत अच्छे से कर ले। और आप देख सकते हो मेरा बच्चा जेवी आजू बाजू में हमेशा घूमता रहता है। वो एग्ज़ाम टाइम में कुछ ज़्यादा ही वो ये हो गया था क्योंकि स्टार बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गई थी और उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि स्टार अब उसके साथ खेल नहीं रही है। तो स्केड्यूल वाइज मैंने किया था। मैथ्स में थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि उसको थोड़ा सा, एज आई सेड, ग्रास्प करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मैं उसको मैथ्स सॉल्व करने देती हूँ। उसको मेजरली मैं टेक्स्ट बुक से उसको मैथ्स का मैं अच्छे से उसको सॉल्व करवाती हूँ और मैथ्स के डिफरेंट मैं उसको सम्स देती हूँ ताकि वो अच्छे से उसको सॉल्व कर पाए। और ये हमारे पास एक बोर्ड भी है जो सेवी का खेलने का बोर्ड था, तो उसको डिफरेंट नोटबुक में ही या टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कराने से अच्छा है मैं उसको ये बोर्ड भी दे देती हूँ ताकि वो उसमें भी बैठ के उसका वो सॉल्व कर पाए।
तो वो उसको मैंने मैथ्स का बहुत अच्छे से सॉल्व करवाना सिखा दिया था और जितना उसका था मैंने 2-3 दिन में उसको कंप्लीट करा दिया था मैथ्स रिविज़न। और साथ ही साथ हिंदी सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक ये देता है क्योंकि हिंदी आपको लिख-लिख के पढ़ना रहता है और अब जब ऑनलाइन हो गया है तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो गया है क्योंकि हिंदी वो ज़्यादा लिखती नहीं है, तो मात्रा वग़ैरह में उसको थोड़ा-सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। बट फिर मैंने मेक श्योर किया कि मैं उसको लिख के प्रैक्टिस कराऊँ, शब्दार्थ या पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द वगैरह जो भी होते हैं मैं उसको लिख के प्रैक्टिस कराऊँ। क्वेश्चन आंसर्स इतना हमने नहीं करवाया क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स इतना नहीं आने वाले थे। बाकी सारे जो ऑप्शनल आंसर्स थे वो आने वाले थे, तो वो मुझे बोलती थी कि मम्मा मैं रीड करके निकाल लूँगी, बट नहीं, मैंने उसको मेक श्योर किया कि वो उसको आराम से उसको लिख पाए और उसके लिखने की प्रैक्टिस नहीं जा पाए। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी मैं रिटन प्रैक्टिस उसकी लिया करती थी, उसको इनफ टाइम मैं देती थी कि वो अच्छे से रीड कर ले, प्रैक्टिस कर ले और स्पेलिंग्स भी अच्छे से रिवाइज़ कर ले। तो मैं उसको अच्छे खासा टाइम दे दिया करती थी कि वो उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लिया करे। और एज़ आई सेड कि सब्जेक्ट्स और जो लेसन्स थे वो कम थे, इतने ज़्यादा नहीं थे, तो हमारे पास इनफ टाइम था कि हम उसको अच्छे से रिवाइज़ भी कर ले और उसके बाद उसको अच्छे से राइट करके प्रैक्टिस भी कर ले। तो स्टार्लेट का काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो गया था। ईवीएस और इंग्लिश में भी ग्रामर्स भी मैंने उसको काफ़ी बिठा के उसको कराया था क्योंकि इस बार लेसन्स कम थे, ग्रामर्स बहुत ज़्यादा थे, तो उन दोनों को भी मैंने उसको अच्छे से बिठा के कराया भी था। और ग्रामर मैं उसको इंडिविजुअली सॉल्व करने दिया करती थी और अगर उसको कुछ नहीं आता था तो वो मुझसे पूछ लिया करती थी। बाकी सारे सब्जेक्ट्स को उसको इतना टाइम नहीं लगा था, पर हिंदी के लिए डेफ़िनेटली उसको ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि हिंदी हमको उसको अच्छे से रिवाइज़ करना था और लाइकवाइज़ मैथ्स भी हमको उसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करवाना था करके मैं उसको एडिशनल बहुत सारे सम्स दिया करती थी। और कभी-कभी थोड़ा-सा वो इरिटेट हो जाया करती थी कि मम्मी आप बहुत सारा सम्स रिपीटेडली मुझे दे रही हो, तो मैं उसको बोलती थी कि आपको उसको रिवाइज़ करना है और आपको उसको अच्छे से उसको प्रैक्टिस कराना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैं उसको हिंदी रिवाइज़ करवा रही हूँ और उसको हिंदी रिटन दे रही हूँ। उसको मात्रा में अभी भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है और वो कभी-कभी मात्रा में ज़रा-ज़रा गलती कर देती है और मैं उसको बोलती हूँ कि आपको हिंदी बहुत अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप उसको कर पाओगी। और स्कूल ना होने की वजह से बच्चों के रिटन प्रैक्टिसेस में बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। बाकी पढ़ाई तो बहुत यूजुअली ऐसे ही चल रही है, बट रिटन प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। बट ये जो था, लेकिन ये जो टाइम था ये बहुत अच्छे से हमने उसको कवर अप कर लिया और हमने उसको अच्छे से उसको रिवाइज़ कर लिया। अब ये था उसका एग्ज़ाम का टाइम और ये मैथ्स एग्ज़ाम्स उसके चल रहे हैं और मैथ्स भी चूज़ फ्रॉम द करेक्ट ऑप्शंस थे। बट ये था कि उनको सॉल्व भी करना था और फिर उनको चूज़ फ्रॉम द करेक्ट ऑप्शन करना था। ये जस्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं थे। तो मैथ्स काफ़ी अच्छे से वो एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट किया था और बाकी सारे एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे से कंडक्ट हुए थे और काफ़ी अच्छे से गया उसका एग्ज़ाम्स। स्टार के एग्ज़ाम टाइमिंग्स की बात करूँ तो एग्ज़ाम्स टाइम शुरू होते 9:20 को और एग्ज़ाम थे 10:20 तक। 20 मार्क्स का उनका एग्ज़ाम था और टीचर रेगुलरली मॉनिटर कर रही थी। बच्चों के ऑडियो बंद करके रखने के लिए कहा गया था और कैमरा ऑन करके रखने के लिए कहा गया था ताकि टीचर उनको मॉनिटर कर पाए। और पेरेंट्स बिल्कुल अलाउड नहीं थे, भले ही ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स था बट पेरेंट्स बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकते थे। तो मैं बिल्कुल भी नहीं बैठती थी, उसको खुद ही सॉल्व करने के लिए दिया करती थी। तो एग्ज़ाम टाइम्स के बीच में ब्रेक भी होता था। बच्चों को एग्ज़ाम के बाद हाफ़ एन आवर का ब्रेक मिलता था और फिर रेगुलर क्लास होते थे। और ये क्लिप मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी किया जाता था क्लास के टाइमिंग्स में। बच्चे गाते थे, डांस करते थे, सब कुछ करते थे ताकि बच्चों को एग्ज़ाम का प्रेशर ज़्यादा फ़ील ना हो या घर बैठे-बैठे उनको ये फ़ील ना हो कि हम सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं।
और मैंने भी स्टार को बिल्कुल प्रेशराइज़ नहीं किया कि कंटिन्यूस वो पढ़ाई ही करते रहे। जब जब उसकी पढ़ाई हो जाया करती थी तो वो अपना सारा एक्स्ट्रा करिकुलर काम वही वो उस टाइम पे किया करती थी। टीवी उसने रेगुलरली वॉच किया, उसके जो वीडियोस वगैरह जो उसको पसंद है उसने रेगुलरली उसको वॉच किया। और मैंने भी उसको बिल्कुल नहीं रोका, बिकॉज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी होती है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम नहीं करने देंगे तो बच्चे बहुत ही बोर हो जाएंगे सिर्फ पढ़ते पढ़ते। और सबसे बेस्ट थिंग ये पेंडेमिक की ये रही कि स्टार ने जेवी के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। जेवियन और स्टार की बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो गई है, वो दोनों बहुत अच्छे से खेला करते हैं और अब वो उसको काफ़ी अच्छे से साथ में खिला लेती है, अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेती है उसके साथ। और जेवी भी बड़ा हो गया है तो स्टार के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेता है। स्टार उसको सिखाती है, पढ़ाती है, उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करती है, उसको कैलकुलेशन सिखाती है जो वो बिल्कुल नहीं समझ पाता, और उसको ABCD सिखाती है जो वो समझ लेता है। तो ऐसे उसने बहुत सारा टाइम उसके साथ स्पेंड किया। स्टार को क्राफ्ट का बड़ा शौक़ है तो वो क्राफ्ट भी बहुत करती थी ये टाइम के बीच में, और ड्राइंग्स का भी उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है तो ड्राइंग्स भी वो बहुत अच्छे से कर लेती थी। तो ऐसे हमारा एग्ज़ाम रूटीन शेड्यूल गया है जिसमें स्टार ने सब कुछ किया है और पढ़ाई भी की, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी की, और आई होप उसके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय स्मॉल व्लॉग, जहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया मेरे डॉटर का एग्ज़ाम रूटीन। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you don't miss any future updates. Thank you friends and see you on my next video. Bye bye, take care.